दोस्तों, राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसे सुंदर पौधे जिसका नाम सिजियम है, जिसको रेड रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे लगाएं, कौन सी कीटनाशक दवाई छिड़कें, किस प्रकार का इसका ग्रोथ होता है, कहाँ रखें, इस तरह की सारी चर्चाएं इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बताना चाहेंगे, ये एक ऐसा पौधा है जो कि धूप को पसंद करता है। यानी अगर आप धूप इसको नहीं दिखाएंगे तो इस पौधे की जो ब्यूटी है, यानी इसके लीव्स है, यानी जो लाल कर की पत्तियां इसकी निकलती हैं, जो नई नई होती हैं, वो लाल नहीं आएंगी बल्कि हरी आएंगी या लाइट ग्रीन आएंगी। हमारा जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा हमने इतनी ज्यादा गर्मी है इस शहर में कि हमने इसको एक नेट के नीचे रखा हुआ है। इसीलिए इसकी पत्तियां जो हैं वो आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रही हैं ऊपर वाली, और नीचे वाली डार्क ग्रीन दिखाई दे रही है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, हालांकि इसको धूप बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर बहुत तीखी धूप है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी पत्तियां इस समय थोड़ी सी बर्न करने लगेंगी, तो पौधा खराब हो सकता है। इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा शेड में रखा है। 2-4 दिन में जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो हम इसको पुनः पूरी लाइट में रखेंगे। जब आप इस पौधे को सनलाइट में रखते हैं तो इसमें जो पहली शुरुआती पत्तियां आती हैं वो लाल कलर की आती हैं, और ऐसा लगता है कि पौधे के ऊपर कुछ जल रहा है। और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ऊपर की लाल लाल पत्तियां, नीचे की लाइट ग्रीन, उसके नीचे वाली डार्क ग्रीन। तो इस 3 प्रकार की पत्तियों के इस समूह और इसकी संरचना इस प्रकार की है पौधे की, इसका जो पौधा है बहुत गोलाकार रहता है, और इन गोलाकार पौधा लाइट, डार्क और रेड कलर की पत्तियों के साथ जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही शोभनीय लगता है, सुंदर लगता है देखने में। इसीलिए ये पौधा ज्यादातर गार्डनर्स के पास पाया जाता है। इसको रेड रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, और बहुत ही हार्डी पौधा है। इसको अगर आप पानी से बचाते रहें, यानी ज्यादा पानी नहीं देंगे, तो ये पौधा आपका बहुत अच्छी तरह चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस भीषण गर्मी में आप इसको पानी ना दें। इस भीषण गर्मी में इस पौधे को पूर्णतः पानी की आवश्यकता है, और ये अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये पौधा, जैसे और पौधे आपके नहीं चल बसते हैं, उसी प्रकार से ये भी पौधा या तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी या पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस भीषण गर्मी में पानी का जरूर ध्यान रखें। जाड़ों में इसको तीसरे चौथे दिन पानी चाहिए। इस पौधे की ब्यूटी के बारे में चर्चा हो चुकी। ये इतना खूबसूरत, क्योंकि इस समय हमारा लाल पत्तियां नहीं है, तो हम इसकी फोटो आपको उसमें लगाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का यह दिखता है। लेकिन पौधा बहुत, इसमें कभी कभी फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन वो शायद ही कभी एक तो लिटरेचर में ऐसा पाया गया है, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। अगर इसको गमले में लगाएंगे तो इसी प्रकार का छोटा पौधा रहेगा, लेकिन अगर आप इसको किसी पार्क में लगाएंगे तो इसका बुश बहुत बढ़िया होता और पेड़ का रूप धारण कर लेता, और पेड़ भी बहुत घना और छायादार, जिसमें कि चिड़िया अपने घोंसले जरूर बनाना पसंद करती हैं, क्योंकि इतना घना होता है। और अंदर बैठा हुआ कोई भी पक्षी, जिसको कि थोड़ी सी शीतलता मिलती है, इसलिए इसके अंदर चिड़ियों का घोंसला सामान्यतः देखा गया है। अब इसकी सॉइल की चर्चा कर लें। सॉइल इसके लिए जैसे सारे पौधों को चाहिए कि पानी निकल जाए आसानी से, उसी प्रकार से इसकी भी सॉइल चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा सा सिस्टम और भी इसका, अगर आप ज्यादा मोरंग की मात्रा बढ़ा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आपने 40% आपने गोबर की सड़ी खाद ले ली, 40% गार्डन सॉइल ले ली, तो आप उसमें 15%, 17% आप मोरंग डाल दीजिए। सामान्यतः हम लोग 10-12-15%, 10%, 12%, 15% डालते हैं, तो 15-17% डाल दीजिए, 18% डाल दीजिए। मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे, और साथ में नीम की खली, बोन मील और पोटाश ऑर्गेनिक। ये क्योंकि फ्लावरिंग इसमें बहुत कम आती है, और इसका काम है इसके पत्तियां की खूबसूरती बनाना, एक फायर बुश की तरह से ये दिखाई देता है। तो इस पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जब भी इसको फर्टिलाइजर दें तो आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ही दें, जैसे आप गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट या एनपीके।
इस तरह के फर्टिलाइजर अगर आप देंगे तो आप देखेंगे कि ये पौधा बहुत ही खूबसूरती से चलता है। अब इसमें कीड़े कीड़े लगने की संभावना बहुत ज्यादा कदा देखी गई है। उस समय आपको इसमें केवल नीम ऑयल का छिड़काव करना है। नीम ऑयल के छिड़काव से ही इस पे कीड़ों का सफाया हो जाता है। तो नीम ऑयल डालिए, मिट्टी अच्छी बनाइए और इसको आप ऐसी जगह रखिए जहां कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती है। अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी ऊपर की पत्तियां हमारी तरह हरी रहेंगी। अगर धूप में रखेंगे तो वो पत्तियां रेड रेड रहेंगी और धीरे धीरे वो पत्तियां लाइट ग्रीन होंगी और लास्ट में ये डार्क ग्रीन में, जैसे नीचे की पत्तियां देखिए डार्क ग्रीन है और ऊपर की पत्तियां थोड़ी सी लाइट ग्रीन है। और क्योंकि ये शेड में रखा था इसलिए इसमें लाल पत्तियां भी नहीं आई। हम 10-12 दिन के बाद इसको सही धूप में रखेंगे, जब थोड़ी सी धूप में टेम्परेचर उतार की तरफ, अभी क्योंकि अभी पीक चल रहा है गर्मी का, इस समय पौधों में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस समय पौधों के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। इस समय पौधों की आपको ग्रोथ नहीं देखनी है, उसकी ब्यूटी नहीं देखनी, इस समय देखना है कि पौधा किसी तरह से अच्छी तरह से जिंदा रहे, अच्छी तरह से जिंदा रहे। हमारा पहला दायित्व यही है कि पौधा अच्छी तरह से जिंदा रहे, इसीलिए इसको शेड में रखा गया है। अब इसको प्रोपोगेट कैसे करें दोस्तों? इसको प्रोपोगेशन भी आप या तो फरवरी में करें या सामान्यतः इसको आप फिर वही बरसात में करें। और इसकी स्टिक या डाल जो है वो जो पेंसिल आकार की डाल हो, थोड़ा सा मैच्योर डाल हो, उसको आप रूट मिक्स लगा के आप लगा देंगे मोरंग में, तो आपको ये उसमें रूटिंग आ जाएगी और आपको कटिंग से आप इसको आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। जिंजीनियम या इसको रेड रॉबिन के नाम से मशहूर इस पौधे को अगर आप अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे तब भी ये चलेगा, लेकिन जब ड्राइंग रूम में रखेंगे और लंबे समय तक रखेंगे, यानी डार्क में रखेंगे, थोड़ा सा कम लाइट में रखेंगे या बरामदे में रखेंगे, तो इसकी पत्तियों में जो ब्यूटी है, जिस जिस ब्यूटी के लिए ये प्रसिद्ध है, वो ब्यूटी इसमें नहीं आएगी। इसलिए इसको आपको प्रॉपरली सनलाइट में कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट में ही रखना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें राम की बगिया चैनल यूट्यूब पर। धन्यवाद।